छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में रात के करीब 9 बज चुके थे। बाहर सड़क पर हल्की पीली लाइट जल रही थी। कभी कभी कोई बाइक गुजर जाती और फिर वहीं सन्नाटा फैल जाता। लेकिन राहुल के कमरे के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। पंखा चल रहा था, फिर भी पसीना आ रहा था। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। सिर्फ एक ही चीज बार बार घूम रही थी। पैसा, आखिर पैसा आएगा कहां से? उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 870 रुपए बचे थे और अगले 5 दिन में घर का खर्च देना था। मां ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। और पिता पहले ही बोल चुके थे कि अगर कुछ करना नहीं है तो मोबाइल फेंक दे। बेकार में समय खराब मत कर। ये शब्द राहुल के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे, क्योंकि अंदर से वो जानता था कि बात गलत नहीं है। वो सच में दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, रील्स देखता था, कभी हंसता, कभी शॉक्ड होता, कभी किसी की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को कंपेयर करता और फिर धीरे धीरे खुद को और छोटा महसूस करने लगता। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सब लोग आखिर कर क्या रहे हैं, जिससे ये पैसे कमा रहे हैं। उस रात कुछ अलग हुआ। राहुल ने फिर से इंस्टाग्राम खोला, लेकिन इस बार वो सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रहा था। वो हर वीडियो को ध्यान से देख रहा था। एक रील पर 3 लाख लाइक्स थे, दूसरी पर 7 लाख व्यूज, तीसरी पर 12 लाख व्यूज। और अचानक उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या ये सब लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? उसी पल पहली बार उसने इंस्टाग्राम को एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह देखना शुरू किया। उसने तुरंत यूट्यूब खोला और सर्च किया, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। शुरुआत में उसे लगा ये सब सिर्फ दिखावा है, लेकिन जैसे जैसे वो वीडियो देखता गया, उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सच में पॉसिबल है। लोग रील्स डालकर पैसे कमा रहे हैं, ब्रांड डील्स कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद का ऑडियंस बना रहे हैं और उसी ऑडियंस से इनकम जनरेट कर रहे हैं। उस रात राहुल सोया नहीं, उसने 3 से 4 घंटे तक सिर्फ सीखने में लगा दिए। उसे सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि अगर वो रोज कंसिस्टेंट रहा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगले दिन सुबह उठते ही उसने फैसला लिया, अब जिंदगी बदलनी है चाहे जो हो। उसने तुरंत एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाया। नाम भी ज्यादा नहीं सोचा, बस सिंपल सा रखा, क्योंकि उसे अब नाम नहीं काम इंपॉर्टेंट लग रहा था। उसने पहला वीडियो अपलोड किया, जो उसने एक वायरल वीडियो को काट कर बनाया था। व्यूज आए सिर्फ 9। उसने बार बार रिफ्रेश किया, 9 ही रहे। उस समय उसका दिल टूट गया, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन फिर वीडियो डाला, 15 व्यूज, तीसरे दिन 21 व्यूज, चौथे दिन 13 व्यूज, पांचवें दिन 8 व्यूज। पहले 10 दिन में उसका एक भी वीडियो 50 व्यूज पार नहीं कर पाया। कई बार उसे लगा कि यह सब बेकार है, लेकिन हर बार वो खुद को एक ही बात याद दिलाता, अगर मैं अभी रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। वो रोज 2 से 3 रील्स डालता रहा, बिना किसी एक्सक्यूज के। धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजर गए और फिर एक दिन उसका एक वीडियो 300 व्यूज तक पहुंच गया। उस दिन वो छोटा सा नंबर उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि सिस्टम काम करता है। अब उसने रैंडम काम करना बंद किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया। कौन सा वीडियो लोग पूरा देखते हैं, किस वीडियो पर लोग रुकते हैं, किस पर कमेंट करते हैं। उसने पाया कि फनी, इमोशनल, शॉकिंग और रिलेटेबल कंटेंट ज्यादा चलता है। बस उसने उसी डायरेक्शन में काम शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ अपलोड नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। हर दिन इंप्रूव कर रहा था, टाइटल्स बदल रहा था, हुक्स बदल रहा था, एडिटिंग स्टाइल बदल रहा था। 15 दिन बाद उसका एक वीडियो 2000 व्यूज तक गया, फिर दूसरा 5000, फिर तीसरा 12000 और फिर एक दिन उसका एक रील अचानक एक्सप्लोड हुआ, 50,000 व्यूज, फिर 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 7 लाख व्यूज। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। वो बार बार इंस्टाग्राम खोल रहा था। हर रिफ्रेश के साथ व्यूज बढ़ रहे थे, लोग कमेंट्स कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद उसका पेज पूरी तरह बदल गया। फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे, 100 से 1000, फिर 5000, फिर 10,000। अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन अर्निंग अभी भी जीरो थी।
अब उसने नेक्स्ट लेवल सोचना शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम अर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू किया। ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑडियंस बिल्डिंग, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। 1 महीने के अंदर उसका पेज 20,000 फॉलोअर्स पार कर गया। अब छोटे ब्रांड्स के मैसेज आने लगे, प्रोमो करोगे, स्टोरी डालोगे। पहली अर्निंग आई, 500 रुपये उसने। वो 500 रुपये अपने हाथ में लेकर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। अब उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका था। अब वो टाइम पास नहीं कर रहा था, वो बिजनेस बना रहा था। वो रोज 4 से 5 रील्स डालने लगा, ट्रेंडिंग ऑडियो पकड़ने लगा, वायरल टॉपिक्स पर तेजी से काम करने लगा, ऑडियंस की साइकोलॉजी समझने लगा। 2 महीने के अंदर उसका पेज 1 लाख फॉलोअर्स पार कर गया। अब ब्रांड्स खुद उसे अप्रोच करने लगे। एक प्रमोशन 2,000 रुपये, दूसरा 5,000, तीसरा 8,000। उसकी मंथली अर्निंग 40,000 से 60,000 तक पहुंच गई। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुका, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली पैसा व्यूज में नहीं, सिस्टम में है। उसने अपना छोटा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, एफिलिएट लिंक्स ऐड किए, ऑडियंस को वैल्यू देना शुरू किया। अब उसकी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगी। 3 महीने के अंदर उसकी अर्निंग 1 लाख पर मंथ क्रॉस कर गई। अब उसने दूसरा पेज बनाया, फिर तीसरा, हर पेज पर वही स्ट्रैटेजी अप्लाई की। अब वो अकेला काम नहीं कर रहा था। उसने 2 लोगों की छोटी टीम बना ली। कोई एडिटिंग करता, कोई कंटेंट ढूंढता, और राहुल सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाता। 6 महीने के अंदर उसके पास 4 इंस्टाग्राम पेजेस हो गए। हर पेज पर लाखों व्यूज आने लगे। उसकी डेली अर्निंग 3,000 से 5,000 रुपये तक पहुंच गई। घर की हालत बदलने लगी। मां के चेहरे पर सुकून दिखने लगा। पिता का एटीट्यूड बदल गया। जो पहले कहते थे मोबाइल छोड़ दे, अब वही पूछते थे आज कितना कमाया। लेकिन जिंदगी में हर चीज स्मूथ नहीं होती। एक दिन अचानक इंस्टाग्राम ने उसकी रीच गिरा दी। व्यूज कम हो गए, अर्निंग आधी हो गई। कुछ समय के लिए सब कुछ रुक सा गया। लेकिन इस बार राहुल घबराया नहीं, क्योंकि अब उसे सिस्टम समझ आ चुका था। उसने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली, नए फॉर्मेट्स ट्राई किए, नए ट्रेंड्स पकड़े, दूसरे पेजेस पर फोकस बढ़ाया, और कुछ ही दिनों में वो वापस ट्रैक पर आ गया। अब उसे समझ आ गया था कि सोशल मीडिया में रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन अगर स्किल है तो रिकवरी हमेशा पॉसिबल है। 1 साल के अंदर राहुल इंस्टाग्राम से लाखों कमाने लगा। उसके पास मल्टीपल पेजेस थे, मल्टीपल इनकम सोर्सेस थे, टीम थी, सिस्टम था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं थी। आज भी वो रोज काम करता है, ट्रेंड्स देखता है, कंटेंट बनाता है, क्योंकि वो जानता है ये गेम कभी खत्म नहीं होता। जो रुक गया वो खत्म। और वो हमेशा एक बात याद रखता है, मोबाइल सबके पास है, लेकिन पैसा वही कमाता है जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर उस दिन उसने सिर्फ स्क्रॉल करके मोबाइल बंद कर दिया होता, तो आज भी वही 870 रुपये में फंसा होता। लेकिन उसने उसी मोबाइल को अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बना दिया।